नमस्कार छात्रों। आज हम इस वीडियो में कक्षा छठी की वसंत पुस्तक के पाठ 1 वह चिड़िया जो कविता के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तरों की अर्थ सहित व्याख्या होगी, ध्यान से सुनें। पहला प्रश्न, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस कविता का वह चिड़िया जो के अतिरिक्त आप लोग अपने इच्छा से, अपने विचार से क्या और नाम देना चाहेंगे, वो नाम आप दे सकते हैं। तो बच्चे अपनी समझ से, अपनी कल्पना से इस कविता को कुछ नया नाम दे सकते हैं या इस उत्तर में जो मैं बता रही हूँ वो नाम भी दे सकते हैं। मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी। इसके अन्य शीर्षक नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया भी हो सकता है। इन 3 शीर्षकों के अतिरिक्त बच्चे अपनी कल्पना के अनुसार भी इसको नाम नया शीर्षक दे सकते हैं। अब प्रश्न 2, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। अब कवि पूछ रहा है कि इस कविता को ध्यान से पढ़ो और बताओ कवि को किन किन चीज़ों से प्यार है चिड़िया को। तो उत्तर, चिड़िया को खेतों में लगी जौ बाजरे की फलियों से प्यार है, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठे पानी पीती है उससे उसको प्यार है। उससे प्यार है उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है। अर्थात चिड़िया को जो दाना चुगती है, खेतों में जौ बाजरे की फलियाँ लगी हुई हैं उनसे दाना चुगना अच्छा लगता है। जंगल में जिस पेड़ पर वो बैठती है वहाँ से सुंदर सुंदर दृश्यों को देखना, उन दृश्यों से प्यार है। नदी, बहती हुई नदी के ठंडे ठंडे मीठे मीठे पानी को अपनी चोंच के द्वारा एक एक बूंद पानी पीने से प्यार है। और जंगल में पेड़ पर बैठकर प्रातःकाल ची ची करके मीठी मीठी आवाज़ में गाना गाना भी अच्छा लगता है। इन सभी चीज़ों को एक चिड़िया प्यार करती है, अर्थात उन्हें इन चीज़ों के साथ रहना अच्छा लगता है। नंबर 3 प्रश्न, आशय स्पष्ट करो। मतलब रस उंडेलकर गा लेती है, इस लाइन का आशय अर्थात मतलब अर्थ, उसका भावार्थ हमें स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर, रस उंडेलकर गा लेती है। इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है, उसके गाने में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे वातावरण में रस उंडेलकर उसे रसमय कर दिया है। रस उंडेलकर का मतलब है कि चिड़िया बहुत खुश है, जंगल में, खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे पेड़ पर बैठती है, नदी का पानी पीती है, पक्षियों के साथ चींची करती है। तो मतलब रस, उसके मन में प्रेम का भाव, खुशी का भाव, खुशी का माधुर्य, उसके हृदय में खुशी की भावना है और वो रस उड़ेलकर खुशी के साथ वो गाती है। रस का मतलब मन में, हृदय में खुशी के भाव से यहाँ पर लिया गया है और उसने सारे वातावरण को रसमय कर दिया। अपनी चींची सुंदर सुंदर आवाज़ से उसने रसमय, मधुर, प्रेमपूर्ण कर दिया है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस लाइन का, इस पंक्ति, कविता की पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, वह पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्यकुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है, क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझती है, इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। इसका कहने का अर्थ है कि चिड़िया नदी का पानी पीने से पहले अपनी चोंच मारकर नदी के दिल को, मतलब नदी के दिल को टटोलना, नदी के हृदय के प्रेम को पा लेती है। उसके बाद वो चोंच मारकर एक एक बूंद करके वो पानी पीती है और फिर अपनी कार्यकुशलता से जितनी उसे जल की आवश्यकता होती है उतने जल के मोती, जल की एक एक बूंद मोती के रूप में ले जाती है और उससे अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है और इसीलिए कहा जाता है कि जल की एक एक बूंद भी अमूल्य होती है। जल, एक एक बूंद भी किसी की प्यास बुझाता है, एक एक बूंद भी किसी के लिए ज़रूरी है। तो जल हमारे लिए अमूल्य है। प्रश्न 5,
नीचे पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। मैना, कौवा, बतख, कबूतर। उत्तर। अब मैना हल्के काले रंग की होती है, गर्दन पर हल्के धब्बे होते हैं, सही बच्चों ने देखी होगी। कौवा, कौवे को सही बच्चों ने देखा है, काले रंग का होता है, इसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। बतख, बतख की चोंच व पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं व पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है। कबूतर, कबूतर स्लेटी रंग का होता है, उसकी आँखें लाल व पाँव गुलाबी रंग के होते हैं, उसकी गर्दन पर हल्के काले व सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। तो प्रश्न 5 का उत्तर सही बच्चों को समझ आया होगा। प्रश्न 6, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का प्रयोग करते हो अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद लिखो। अब कविता का हर बंद, बंद से मतलब है कविता की हर लाइन का अंत होता है वह चिड़िया जो से, शुरू होता है वह चिड़िया जो से और अंत होता है मुझे उससे बहुत प्यार है। इन 3 शब्दों से कविता की हर पंक्ति का शुरुआत होती है और हर पंक्ति का अंत होता है। तो इनके प्रयोग करते हुए आप लोग अपनी कल्पना से कुछ शब्द लिखें। जैसे वह चिड़िया जो गाती, मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गाँव में, बनाने मित्र हजार है, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। इस तरह से बच्चे अपनी कल्पना का प्रयोग करके और भी बना सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। अब भाषा की बात। 7, प्रश्न नंबर 7, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची गई है विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। जैसे पंखों वाली चिड़िया, नीले मोरों वाला बाग, ऊपर वाली दराज। ऐसे ही आम के पेड़ों वाला घर, गुलाब के फूलों वाली क्यारी। इस तरह से हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद खादी वाला कुर्ता, सोते समय रोने वाला बच्चा, बड़ी बड़ी मूछों वाला आदमी, सुंदर मोरों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला घर, गुलाबी फूलों वाली क्यारी, सफ़ेद खादी वाला कुर्ता, बिलख बिलख कर रोने वाला बच्चा, बड़ी मूछों वाला आदमी। ये भी सही है और जो मैंने बताए वो उत्तर भी इसके सही हैं। अपनी इच्छा अनुसार बच्चे कोई भी उत्तर का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न 8, वह चिड़िया झुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया खालिस्तान रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की, दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की प्रस्तुत करें। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए वाक्यों के में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। से सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें? जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो लुढ़कती हुई इसका उत्तर है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। कोई सफ़ेद सी चीज धप्प से आंगन में गिरी। धप्प से क्रिया विशेषण शब्द है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। फुर्ती से शब्द क्रिया विशेषण इस वाक्य में। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर सहम कर शब्द क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। अचानक क्रिया विशेषण शब्द इस वाक्य में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यह पाठ का अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर सभी पूर्ण हुए। अगले वीडियो में पाठ 2 का हम अध्ययन करेंगे और प्रश्नोत्तर का भी उसके अध्ययन करेंगे। सभी छात्रों को यह पाठ पसंद आया होगा।